1971 यानी कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कुछ ही साल हुए थे। अब आप खुद ही सोच लो कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कुछ ही साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति क्या रही होगी, क्या सिचुएशंस रहे होंगे। और उस वक्त पाकिस्तान जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। ये स्टोरी है 1971 की। एक बार सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा होता है। वहाँ पर श्रीला प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ पहुँचते हैं। वहाँ पर कुछ आर्य समाज के लोग भी आए हुए होते हैं। तो एक व्यक्ति आर्य समाज का जो श्रीला प्रभुपाद से कहता है कि श्रीला प्रभुपाद, आपने पाश्चात्य देशों में तो भक्ति फैलाई है, आप वो पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? इंडिया में तो भक्ति फैलाना बहुत ही आसान है, हमें तो सब कुछ पता है कृष्ण के बारे में। आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए, वहाँ मुसलमानों को कृष्ण भक्त बनाइए। तो तभी श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। तभी श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक है, हम पाकिस्तान जरूर जाएंगे और वहाँ कृष्ण भक्ति का प्रचार जरूर करेंगे। तभी श्रीला प्रभुपाद एक पत्र लिखते हैं ब्रह्मानंद प्रभु को और गर्ग मुनि प्रभु को। ब्रह्मानंद से कहते हैं कि ब्रह्मानंद, तुम पश्चिमी पाकिस्तान जाकर वहाँ पे कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, और गर्ग मुनि, तुम पूर्वी पाकिस्तान जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। पत्र मिलते ही अगले सुबह दोनों निकल पड़ते हैं पाकिस्तान के लिए। अभी एक सूचना आती है श्रीला प्रभुपाद को कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने वाले हैं। तभी श्रीला प्रभुपाद एक बार फिर से पत्र लिखते हैं दोनों को कि अभी हालात सही नहीं है, इसलिए अभी तुम मत जाओ, कुछ समय बाद जब हालात सही हो जाएंगे तब तुम जाना, क्योंकि ये पत्र उन दोनों के पास पहुंचना ही नहीं है। तो जो आज़ादी के कुछ ही साल हुए थे और उस वक्त पाकिस्तान में जाकर भक्ति करना, कृष्ण भक्ति फैलाना, प्रीचिंग करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा, कितनी सारी कठिनाइयाँ आई होगी, परेशानियाँ आई होगी, और सबको झेलते हुए श्रीला प्रभुपाद के शिष्यों ने कृष्ण भक्ति फैलाई है, कृष्ण भक्ति का प्रचार पाकिस्तान में किया। अगर हमसे आज हमारे गुरु बोल दे कि जाओ पाकिस्तान जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, तो हम फिर भी 100 बार सोचेंगे कि पाकिस्तान जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं, क्या जाना सही रहेगा। फिर भी आज तो हालात फिर भी सही है, और उस वक्त क्या हालात रहेंगे वो आप खुद ही सोच सकते हैं। तो उस हालात में श्रीला प्रभुपाद के शिष्य पाकिस्तान जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करते होंगे। मतलब जितने महान श्रीला प्रभुपाद थे ना, उतने ही महान उनके शिष्य भी थे। तो फिर क्या होता है ना कि जब श्रीला प्रभुपाद ये सूचना भेजते हैं तो वो पत्र उनके पास पहुंचता तो नहीं है। तो ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि प्रभु किसी तरह निकल पड़ते हैं। ब्रह्मानंद प्रभु के पास पैसे नहीं होते, तो वो किसी तरह लिफ्ट ले लेकर बस से ट्रेन से बस करके वो पाकिस्तान में एंट्री करते हैं। और जब वो एंट्री करते हैं तो वहाँ पर बहुत कोशिश करते हैं कृष्ण भक्ति फैलाने का, प्रीचिंग करने के लिए। वो सड़कों पर कोशिश करते हैं कि कैसे किस तरह कीर्तन करे, प्रीचिंग करे। तभी वहाँ के लोग क्या करते हैं, उन पर आकर छुरियाँ टिकाते हैं। कुछ लोग आकर उन पर थूक थूक कर चले जाते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग उन्हीं थूक से उनका तिलक पोंछते हैं और उन पर थूक कर चले जाते हैं। अब इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं कि क्या कुछ सहना पड़ा होगा श्रीला प्रभुपाद के शिष्य को। और उस वक्त टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस था, और उतनी तेज गर्मी में सड़कों पर कीर्तन करना, प्रीचिंग करना कितना मुश्किल रहा होगा। यहाँ तक कि उन लोगों के द्वारा धमकी सुनना, गोलियां दिखाना, उन पर थूकना, कितना कुछ सहना पड़ा होगा। तभी भारत और पाकिस्तान के बीच एक समाचार पत्र में एक न्यूज आती है कि भारत से आए 4 मिशनरीज की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जैसे ये न्यूज श्रीला प्रभुपाद को मिलता है, वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि ये चारों अब बचे ही नहीं। तो वहाँ पर ब्रह्मानंद प्रभु किसी तरह करके टेलीग्राम करते हैं और श्रीला प्रभुपाद को संदेश भेजते हैं कि श्रीला प्रभुपाद, हम लोग भारत आ जाए। और जैसे ये मैसेज श्रीला प्रभुपाद के पास आता है, तभी श्रीला प्रभुपाद इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है अरे ये सब तो जिंदा है। तो श्रीला प्रभुपाद बस 4 ही शब्द कहते हैं कि तुरंत आओ भक्ति वेदांत स्वामी, तुरंत आओ। बस किसी तरह जुगाड़ लगाकर पाकिस्तान से ब्रह्मानंद प्रभु भारत आते हैं और श्रीला प्रभुपाद मुंबई में आते हैं। और जैसे ही वो भारत आते हैं तो वो श्रीला प्रभुपाद से मिलने के लिए जाते हैं, और श्रीला प्रभुपाद के पास जैसे ही कमरे में अंदर जाते हैं, तभी श्रीला प्रभुपाद उन्हें देखकर तेजी से दौड़कर आते हैं और उनका आलिंगन करते हैं, उन्हें जोर से पकड़ लेते हैं और उन्हें देखने लगते हैं कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को देखती है ना कि जब बच्चे को चोट लग जाता है तो बच्चे को कहते हैं कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, यहाँ चोट नहीं न लगी। ठीक वैसे ही श्रीला प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ उतना ही प्रेम लुटाते थे। श्रीला प्रभुपाद के इतने सारे प्यार को देखकर ब्रह्मानंद प्रभु पाकिस्तान में जितनी भी सारी चीजें उनके साथ हुई थी वो सारी भूल जाते हैं, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद का प्यार ही इतना था। और जो लोग बोलते हैं ना कि इस्कॉन ने आखिर किया ही क्या, इस्कॉन तो फ्रॉड है, इस्कॉन तो विदेशी संस्था है, इस्कॉन के सारे पैसे विदेश जाते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद ने ये किया है, इस्कॉन ने ये किया है। जब श्रीला प्रभुपाद के कुछ ही शिष्य थे ना, तो उन्होंने कुछ ही शिष्यों के साथ पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भक्ति को फैलाई है। और आज जितने जो भक्त दिखते हैं ना विदेशों में, वो श्रीला प्रभुपाद का ही योगदान है, वो श्रीला प्रभुपाद की मेहनत है।
जो आज हमें दिखाई देती है, और आज हम सभी जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।